हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई आप सभी अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट लिंक्ड लिस्ट। तो नाम से ही पता चल रहा है कि जो एक प्रकार का लिस्ट है वो एक उसमें जो भी डेटा आपका स्टोर होगा वो एक दूसरे से लिंक्ड होगा। चलिए देखते हैं मेमोरी के अंदर आपका डेटा कैसे स्टोर होता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, उसमें कुछ एक वैल्यू स्टोर्ड है और लास्ट में आपका एन लिखा हुआ है। एन मतलब यहाँ पर है नल वैल्यू कि लिंक्ड लिस्ट जब भी बनेंगे वो एक दूसरे से कनेक्टेड बनेंगे। और ये जो आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं इसको हम लोग नोड्स भी कहते हैं कि एक नोड दूसरे नोड से कनेक्टेड है और जिस एरो की मदद से कनेक्टेड है उसको हम लोग पॉइंटर कहते हैं। आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब जब पॉइंटर से दो नोड्स कनेक्टेड हैं तो हमने पिछली जावा वाली वीडियोस में पढ़ा था कि पॉइंटर का काम क्या होता है कि अगर वो किसी और वेरिएबल से कनेक्टेड है, वेरिएबल मेमोरी के अंदर कैसा होता है, इन्हीं बॉक्स के फॉर्म में होता है, तो वो दूसरे बॉक्स में पहले बॉक्स का एड्रेस स्टोर करता है। तो यहाँ पर भी जो आपका पहला नोड है उसको एड्रेस दूसरे वाले नोड में स्टोर्ड है कुछ एक नंबर के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि आपका ये दोनों नोड एक दूसरे से पॉइंटर के फॉर्म में कनेक्टेड है। सिंपल। अब यहाँ पर आप वैल्यू स्टोर कर सकते हैं एक दूसरे को बॉक्सेस में और उनको कनेक्ट कर सकते हैं पॉइंटर के फॉर्म में, लेकिन लिंक्ड लिस्ट की एक कंडीशन होती है कि जो सबसे लास्ट वाला स्पेस होगा या जो सबसे लास्ट वाला डेटा होगा उसके बाद एक नल स्पेस भी वो कंज्यूम करेगा। अगर नहीं कर रहा है तो वो आपका लिंक्ड लिस्ट नहीं है, क्योंकि लिंक्ड लिस्ट होने के लिए मेमोरी के अंदर वो एक लास्ट नल स्पेस को वो ऑक्यूपाई करेगा ही करेगा। अब उसके अलावा यहाँ पर इन बॉक्सेस में आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप स्टोर होता है, उसके अलावा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप लिंक्ड लिस्ट स्टोर नहीं करता है। प्रिमिटिव यानी कि इंट, बूलियन, ये सारी जो वैल्यूज़ हैं वो प्रिमिटिव के अंदर आती हैं। इस पर भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर वहाँ पर भी देख सकते हैं। और नॉन प्रिमिटिव का एक एग्जांपल ले लें जो कि हम लोग अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं, वो होता है स्ट्रिंग डेटा टाइप कि इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी वर्ड आप इसमें नहीं स्टोर कर सकते, ना ही लेटर। क्यों? क्योंकि ये आपका सिर्फ अलाउ करता है प्रिमिटिव डेटा टाइप को। एक और बात यहाँ पर स्पेशल होती है वो ये है कि आप जैसे हमने लिस्ट जब भी पढ़ते थे, चाहे पाइथन में हो, जावा में हो, सी में हो या C++ में, तो उसमें क्या पढ़ा था हमने कि अगर हमें कोई पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू चाहिए तो हम लोग लिस्ट का नाम लिखते थे, फिर डॉट करके ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स का नाम लिख देते थे, इंडेक्स की वैल्यू इन द सेंस नंबरिंग, कि जो भी नंबर का आपको इंडेक्स का उसके ऊपर का वैल्यू चाहिए वो इंडेक्स मेंशन कर देते थे ताकि हमें आउटपुट के फॉर्म में वैल्यू मिल जाए। तो उन केसेस में तो मिल जाती थी, लेकिन यहाँ पर लिंक्ड लिस्ट के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप लिंक्ड लिस्ट का नाम लिखकर डॉट कोई भी एक इंडेक्स का नंबर पास करेंगे तो आपको आउटपुट के फॉर्म में उसके इंडेक्स पर प्रेजेंट वैल्यू नहीं मिलेगी, ये बात भी याद रखनी है। उसके अलावा जो आपका सबसे पहला वाला नोड है उसको हम लोग हेड नोड बोलते हैं, ये तो बहुत सिंपल है। और ऐसे ही अगर पहले वाले नोड को हेड नोड बोलेंगे तो सबसे लास्ट वाला जो नोड होगा उसको क्या बोलेंगे? नोड यानी बॉक्स। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसको हम लोग बोलेंगे टेल नोड। हेड है तो लास्ट में आएगा टेल। सिंपल। नल वाले को नोड कंसिडर करते नहीं हैं, उसको बस एक कंडीशन की तरह कंसिडर करते हैं कि अगर आप लिंक्ड लिस्ट बना रहे हो तो नल स्पेस लास्ट में ऑक्यूपाई करेगा एक खाली स्पेस, लेकिन जो आपका टेल वाला नोड होगा वो फोर्थ जहाँ पे वैल्यू स्टोर्ड है वो होगा। तो इतना क्लियर है। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। दिस वॉज ऑल अबाउट इट। साथ में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो आपका लिंक्ड लिस्ट होता है वो एक डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर होता है। ये हमने ऑलरेडी डायनेमिक और स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में पिछले वीडियोज़ में अच्छे से पढ़ा हुआ है।